हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का जो वृत्त चैप्टर है उससे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं उसका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री और पी टी क्यू जो है का मान बताइए, या पी टी क्यू बराबर है। क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आप ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो ड्राइंग कभी कभी दी होती है और कभी हमें खुद ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पर ओ केंद्र वाला आप सबसे पहले वृत्त बना लेंगे। फिर ओ से आप जो है परिधि तक दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ से एक ऊपर की ओर ओ पी और एक नीचे की ओर ओ क्यू। ठीक है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से एक वृत्त पर जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी वृत्त की परिधि पे, वो सारी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आप कोई भी लाइन ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने ओ पी ले रखा है और ओ क्यू क्या ले रखी है, वृत्त की त्रिज्या। ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आपको मालूम है। और पी ओ क्यू केंद्र पर बना कोण कितना दे रखा है, 110 डिग्री। ठीक है, ये दोनों बराबर होती हैं। केंद्र पर बना कोण कितना दे रखा है, 110 डिग्री, पी ओ क्यू। ठीक है, तो पी टी क्यू निकालना है आपने। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि टी क्या क्या है। टी एक बाहर एक बिंदु है वृत्त के बाहर, जहाँ से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी टी और क्यू टी। तो ये क्या होती हैं, ये भी बराबर होती हैं, आपको मालूम है। ठीक है, ये भी बराबर होती हैं स्पर्शियाँ। तो यहाँ पर क्या निकालना है, आपको पी टी क्यू का मान निकालना है। अब मैंने आपको एक वो बताया था, तथ्य बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है और उस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई होती है वृत्त पर, उनके बीच परिधि पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये जो दोनों हैं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं यहाँ पे। ये आपको मालूम होना चाहिए तथ्य। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बताया था कि पूछ लिया जाता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब आपको यहाँ पर जो है ये फिगर इस टाइप का दिख रहा है, ये चतुर्भुज टाइप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ओ पी टी क्यू चतुर्भुज में। ठीक है, उससे पहले हमने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले जो दिया होता है हमें वो लिखना होता है। उसके बाद ये मेंशन करना है कि पी टी और टी क्यू क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, इसकी स्पर्शियाँ हैं। ओ पी और ओ क्यू क्या है, त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, जो आपने ले लिया ओ पी टी और ओ क्यू टी। ठीक है, आप यही लेंगे क्योंकि क्यू पर 90 डिग्री का बनना है और पी पे 90 डिग्री का बनना है, तो पी बीच में आएगा और क्यू बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज, कोई भी नाम दे दीजिए आप, ओ क्यू टी पी भी दे सकते हैं। मैंने ले लिया ओ पी टी क्यू। ठीक है, ऐसे पूरी एक सीरीज में ले लीजिए आप इसको। अब यहाँ पर जो है हमें निकालना है पी टी क्यू, यानी कि हमें टी कोण निकालना है। ठीक है, टी वाला कोण निकालना है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ पी टी लिख सकते हैं आप, ओ क्यू टी लिख सकते हैं, पी वाले कोण को क्यू को। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कोण ओ पी ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है, 110 डिग्री। ठीक है, और पी वाला कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री। क्यू वाला कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री। और पी टी क्यू हमें निकालना है, कोण टी हमें निकालना है। तो इसके लिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये चारों मिला के योग इनका हो जाएगा 360 डिग्री। अब जो तीन दे रखे हैं उनको आप लिख लीजिए यहाँ पे, और जो नहीं दे रखा है उसे पी टी क्यू के रूप में लिख लीजिए। अब इनको क्या करिए, आप जोड़िए। 90 और 90 180 होता है, और 180 में 110 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 290 डिग्री, प्लस पी टी क्यू बराबर 360। अब चूंकि पी टी क्यू निकालना है तो 360 माइनस 290 डिग्री, तो इसको घटा करके कितना आएगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या है, ये 290 डिग्री है, 360 में से 290 हम घटा लेंगे, कितना आएगा, 0। ये बचेगा 16, 16 में से 9 गया, कितना होता है, 7, 70 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, 70 डिग्री आएगा यहाँ पे। ठीक है, सही सही आप घटा लीजिएगा, 70 डिग्री आएगा यहाँ पे घटा के इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के सवालों को करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए, तो इसको आप इस तरीके से हल करेंगे।